क्या था? संयोग था। और वैसे भी तुम लोगों ने बिन मौसम बरसात तो देखी होगी। शिरडी के लोग पहले से ही अंधविश्वासी हैं, लेकिन तुम लोगों को भी हवा लग गई है उनकी। यहाँ से भागो नहीं तो मार मार के खाल में भूसा भर दूंगा तुम लोगों के। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। साई ने कल अचानक से वो चलती धुनी देख रही आप, उसमें हाथ डाल दिया था। और जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि एक बच्चा आग में गिरने वाला था, तो उसकी जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ उस आग में डाल दिया। पता नहीं वो बच्चा कौन है, कहाँ है। मतलब तुम सच कह रही थी शुभदा, साई ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। क्या मतलब है आपका कि साई ने आपके बच्चे को बचाया है? हाँ ताई, साई ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। हम अभी देवर गांव से आ रहे हैं। हम दोनों वहां पे एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मिठाइयों की। और कल काम करते करते हमारा बच्चा आग में गिरने से बच गया। मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर जब हमारे गांव के पंडित जी से मिले और वहां चंदन गिरने से साईं का नाम अंकित हुआ, तब शुभदा जबरदस्ती मुझे यहाँ शिरडी में आपके पास ले आई। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा था, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। आपने मेरे मुन्ने को एक नया जीवन दिया है साई, अब आप ही उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। लाओ, बच्चा मुझे दो। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई ये पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई। साई, आपका जला हुआ हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया, एक भी चोट का निशान नहीं हाथ पे। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है मेरे लिए तो। साई के गांव इस बच्चे के स्पर्श से ही भरने थे। तात्या, दूध मुझे दो। अनेक भी तू। ओम साई 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 ओम अगर साई एक इशारा कर देंगे ना तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए।
देखा आपने, मेरे साई क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है आप सबने किया है। अब मुझे समझ में आया साईं को पूरी शिरडी क्यों मानती है। साईं कोई साधारण फकीर नहीं है, साईं एक महापुरुष है। शिरडी आकर इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सुनिए जी, अभी भी समय है। मैं कहती हूँ कि कुलकर्णी सरकार के पास जाने की बजाय हम साईं के पास चलते हैं। साईं हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं, अब सरकार ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। अरे वो इस गांव के मुखिया हैं और गणपत राव को रोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को है। ये देखो क्या लिखा है इधर। ये ठीक नहीं है हिसाब, ठीक से करो। वो दो। चलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सुबह सुबह नीची जाति के लोगों का दर्शन किया मैंने, इसका मुंह देख लिया। अब पूरा दिन एक काम ढंग से नहीं होगा। हरिओम, पूरा दिन व्यर्थ जाएगा। अंता बनता, इन दोनों को भगाओ यहां से, अंदर मत आने देना। कहां मुंह उठा अंदर घुसे चले आ रहे हो? वो सरकार से जरूरी काम था। अरे सरकार क्या यहाँ कर्जा बांट रहे हैं? चल निकल यहाँ से। निकल। नहीं, हम कर्जा के लिए नहीं आए थे, वो गणपत राव की शिकायत के लिए आए थे। उसने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। तो हम क्या करें? चल निकल यहाँ से, चल। लगता है गणपत राव के खिलाफ कुछ ठोस मिलने वाला है मुझे। रुक जाओ। क्या कर रहे हो अंता पंता? अरे मेरी प्रजा मुझसे सहायता मांगने आई है और तुम उन्हें भगा रहे हो। इस बात के लिए तुम दोनों को दंड मिलना चाहिए। हरिओम, आओ अंदर आओ। बताओ क्या बात है? गणपत राव हमारे घर आया था सरकार, हमारी बेटी को ले जाने के लिए। सरकार, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी नाटक मंडली में काम करे। सरकार कहता है कि हमारी बेटी को वो अपनी मंडी में काम करवाएगा। हम नहीं करवाना चाहते सरकार, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी इज्जत हमें बहुत प्यारी है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना बड़ा दुस्साहस उस गणपत राव का, हमारे गांव में आकर हमारे बहन बेटियों को छेड़ता है, वो प्रलोभन देता है उन्हें। सरकार ये नीची जात वाले लोगों को हाथ क्यों लगा रहे? धीरज रखो रविदास, धीरज रखो।
एक बेटी का पिता होने के नाते तुम पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा है मुझे, लेकिन चिंता मत करो, कुलकर्णी सरकार तुम्हारे साथ है। अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए। अब देखो मैं उस गणपत राव को कैसे पाठ पढ़ाता हूं। इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि गांव में कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ना रहे। हरिओम। धन्यवाद सरकार, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आ जाओ, रहने दो, जाओ। हाँ, जाओ जाओ। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? गंगा जल लेके आओ, जल्दी से जाओ। अब पवित्र हो गया मैं, अपवित्र। दूर हटो मुझसे। अपवित्र हो गया मैं। हरिओम हरिओम हरिओम। दो हाथ पे दो जल्दी। हाँ, ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थाः गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यान्तरा शुचि। तो इधर वो दोनों कहाँ खड़े थे? यहाँ और यहाँ। हाँ। हरिओम हरिओम। सरकार, क्या सच में आप उसकी मदद करेंगे? अबे छचुंदर, तू गधा है। राजनीति नहीं जानते हो तुम दोनों? राजनीति क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं निचली जाति के लोगों की मदद करूंगा? मैं तो अवसर ढूंढ रहा था उस गणपत राव का अहंकार चूर चूर करने के लिए। हरिओम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे मिल गया है अवसर। अब पता चलेगा उसे मैं कौन हूं। हरिओम। जी सरकार। सुनो, लठैतों की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, लेके जाओ। जी सरकार। जी सरकार। हरिओम हरिओम। पिताजी तो नीचता पर उतर आए हैं। मैं गणपत राव जी जैसे कलाकार के साथ पिताजी को कोई अनर्थ नहीं करने दूंगा, और इस काम में केवल साईं ही मदद कर सकते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। ये तो सरासर गलत है साईं। करे कोई भरे कोई, सारी गलती उस गणपत राव की है। और सजा बेचारी चंपा भुगत रही है। उसके आई बाबा ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हाँ साईं, जिप्री बिल्कुल सही कह रही है। सारी गलती उस गणपत राव की है। जब एक बार चंपा के माता पिता ने मना कर दिया था, तो क्या जरूरत थी उसका पीछा करने की? क्या जरूरत थी उसे बहलाने फुसलाने की? पता है साई, एक दिन मैं उपले बेचकर उन लोग के शिविर के पास से गुजर रही थी, तो मैंने सुना कि वो किसी से कह रहा था कि गणपत राव को कोई मना नहीं कर सकता है। बात बात पे पैसे की बात करता है। तुम्हें याद है ना साई, उस दिन दान देने के बाद तुम्हें भी कैसे पैसे दिए थे उसने? जरूरत के वक्त काम आएगा। नाटक में राजा का अभिनय करते करते खुद को राजा समझने लगा है वो। गणपत राव ये नहीं समझता है जो उसके बात करने का ढंग है, व्यवहार करने का जो तरीका है, उसका दुष्परिणाम उसे कभी खुद भी भुगतना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से उसे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो उस पर बीस पड़े। उसका पाला आज तक गरीब, लाचार, चंपा जैसे परिवारों से ही पड़ा है जो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अपने दोस्त के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार,
इतना स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी। पर अपने कर्मों के फल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। कर्मों के फल हर एक को भुगतने होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अल्लाह मालिक। वो भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भजन गा के पैसे कमाता है, और उस भिखारी को लगता है कि मेरी कला को देख के लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। अभिमान के मद में चूर ये तेरा मस्तिष्क है ना, उसे मैं अपने पैरों में देखना चाहता हूं। उसे क्षयरोग है, अगर वो यहाँ रहता तो हम सबको क्षयरोग हो जाता। फिर नाटक कैसे करते? ऊपर से कुलकर्णी सरकार का आदेश भी था। अब मैं इतनी जल्दी नई दमयंती को कहां से लाऊं? अब सब जा सकते हैं। तुम एक आदमी नहीं ढूंढ सके जो दमयंती बन सके। मेरी बेटी कोई तमाशे वाली नहीं है कि आपके नाटक में आके काम करेगी। बड़ा है नाटक में अभिनय करने का मौका देने वाले। जाइए यहां से आप। राव साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, आज मैं अकेले रियाज करूंगा। जाओ, मैंने कहा ना। अरे रुको, कहां जा रहे हो? वो भी बिना रियाज करे? आए तो उसी के लिए थे, लेकिन राव साहब ने हमें वापस भेज दिया और कहा कि आज वो अकेले रियाज करेंगे। अच्छा, तो अब समझा। ये गणपत की पुरानी आदत है, जब भी उसका मन अशांत होता है अकेले बैठकर राग मल्हार गाता है। अभी उसको अकेला छोड़ देना ही ठीक रहेगा। जाओ आप सब। जी। बाहर निकालो, बाहर निकालो गणपतराव को। निकालो बाहर, बाहर निकालो गणपतराव को। कहाँ है वो? ए गणपतराव बाहर आ। ए गणपतराव बाहर आ। अरे गणपतराव कहाँ है? गणपतराव को बाहर।
साईं गणपतराव जी पर खतरा। वो पिताजी। केशव पहले आराम से सांस ले लो, फिर बोलना। वो पिताजी ने अंधा पंथा जी को कुछ लठैतों के साथ भेजा है गणपतराव जी को सबक सिखाने के लिए। वो लोग जाकर गणपतराव जी के शिविर में आग लगाने वाले हैं। तो सबको जलाकर राख कर देंगे और जान माल का नुकसान होगा वो अलग। गणपतराव जी जैसे कलाकार पर यह तो बड़ा अनर्थ होगा साईं। साईं आपको उनकी मदद करनी चाहिए। द्वारका माई में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है ना? हाँ साईं, लेकिन आप क्या तुम यहाँ की साफ सफाई करने में मेरी मदद करोगे? अभी? लेकिन अभी तो हमें उनकी मदद कर। तो सफाई शुरू करें। साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई। निकालो बाहर, बाहर निकालो उसे। बाहर निकालो उसे। बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। चुप के बैठा है गणपतराव। निकालो उसको। पता नहीं गणपतराव ने कौन सा नया कांड कर दिया। अब आप लोग शांत हो जाइए। राव साहब अभी रियाज कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग। भाड़ में गया तुम्हारा राव साहब और उसका रियाज। तुम लोग यहाँ पे नाटक करने आए हो या गांव के लड़की को बहलाने या फुसलाने? बोलो। बाहर निकालो उसे। निकालो उसे बाहर। कृपया शांत हो जाइए। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। अरे कुछ नहीं सुनना चाहते हम। चुपचाप गणपतराव को बाहर निकालो, वरना तुम्हारा ये जो सारा तामझाम है ना उसमें आग लगा देंगे। आग फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आग लगा देंगे। देखिए गणपतराव से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी कुछ नहीं। गणपतराव ने जो किया है ना उसकी हड्डी पसली एक करने आए हैं हम। देख क्या रहे हो? जाओ उसे बाहर निकालो। रुकिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पंडाल के अंदर से धूल भरी आंधी कैसे आ रही है? क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं। आंखों में जा रहा है। क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से आंखों में धूल चली गई है। अरे जाओ अंदर जाओ।
साईं, ये झाड़ू आपने बीचों बीच क्यों रख दी? अगर कोई भी आएगा तो उलझ कर गिर जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। रुको केशव, अभी इसे यहीं रहने दो। अरे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ झटका लगा। अरे अगर तुम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हो तो जला दो सब कुछ। हाँ, लगा दो आग, जला दो सब कुछ। जला दो। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई तुम ही पार। थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। घन श्याम परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। घन श्याम श्याम है गगन में, घन श्याम श्याम है गगन में, घन श्याम श्याम है गगन में, घन श्याम है छाए मन में, घन श्याम है छाए मन में, घन श्याम श्याम है गगन में। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ना जानू का
हर ताप हरि हरि हर जावो, हर ताप हरि हरि हर जावो। अरे बंद कराओ उसका गाना, इतना गला फाड़ के क्या गा रहा है वो? राव साहब राग मल्हार गा रहे। क्या ये वही राग मल्हार तो नहीं जिसे सम्राट तानसेन गाते ही बारिश होने लगती थी? अगर बारिश हो रही है तो पिताजी के लठैतों की मशालें भी बुझ गई होंगी और अब वो आग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, ये वही राग है। इसका मतलब ये कोई साधारण गायक नहीं है। चलिए निकलते यहाँ से। हाँ पंता जी। साईं, ये धूल, ये पानी, वो झाड़ू, मतलब आपने यहीं से गणपतराव जी की मदद की है ना साईं? हमें राव साहब से मिलना है। कृपा करके आप उन्हें बाहर बुलाइए। उन्हें समझने में हमसे भूल हो गई। वो तो महान गायक है। लाल पंत, ये सब क्या हो रहा है? राव साहब, आपका गायन सुनकर हम सब लोग धन्य हो गए। राव साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपके कंठ में मां सरस्वती का आवास है। गीत संगीत तो ईश्वर की कृपा से आपको आशीर्वाद के रूप से मिले। मुझे माफ कर दीजिए। इन सबको मेरा गाना पसंद तो आना ही था। ये तो रियाज था। जब मैं दर्शकों के सामने गाता हूं, उस समय तुम लोगों को मुझे सुनना चाहिए। रियाज से ही बारिश कर दी। अगली बार क्या होगा ये देखने के लिए सब्र नहीं है हमारे पास। हाँ, सुना? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं सारी बात। चलो, आओ। बलाल, अरे चंपा के पिताजी ने शिकायत की थी। वो तो शुक्र है कि ऐन मौके पे बारिश हो गई, नहीं तो सब जल के खाक हो जाता। और जानते हो इन गांव वालों को क्या लगता है? तुम्हारे मल्हार राग गाने से बारिश पड़ी है। मेरे गाने से बारिश हुई? तानसेन की गायकी से बारिश होती थी
और भगवान जाने वो भी सच है या फिर कोई अफसाना। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। जिस गलतफहमी में ये गांव वाले हैं, इन्हें उसी में रहने दो। कम से कम इस चक्कर में हमारा कोई जान माल का नुकसान तो नहीं होगा। मैं तो चकित पे चकित हूँ यहाँ के लोगों से। विश्वास भी नहीं हो रहा कि कोई मेरे प्रस्ताव से इतना नाराज हो सके कि जाके मेरी शिकायत कर ले। चंपा का पिता कहाँ है? मैं जाके बात करता हूं उनसे। अब तो समझ जाओ गणपत, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि चंपा के पिताजी उसे हमारे नाटक में काम करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर दोबारा बात करने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ जाएगा। इस बात को स्वीकार कर लो कि यहाँ हमें हमारी दमयंती नहीं मिलेगी। हमें शिरडी छोड़ के जाना होगा। जाना होगा? मतलब हार स्वीकार कर लूं? कुलकर्णी सरकार से लगाई हुई शर्त को भूल जाओ। आज हमारा तंबू जलते जलते बचा है। ये तो एक चमत्कार हुआ जिसके कारण हम सब सलामत हैं। लेकिन अब हम और जोखिम नहीं उठा सकते। गणपत, इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही हम सब के लिए ठीक रहेगा। माफ कीजिएगा, राव साहब अभी थक चुके हैं। वो आप सबसे बाद में मिलेंगे। पहले भी आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था और अब भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बारिश केवल हमारी आग बुझाने के लिए आई थी। राम जी भला करें। साईं, आपसे एक सलाह लेनी थी। कहो रविदास। मैंने चंपा को कभी बेटी की तरह नहीं पाला। मैंने उसे कभी किसी बंदिश में नहीं रखा। तुम्हारी इस बात की मैं हमेशा सराहना करता हूँ। साईं, चंपा को बचपन से ही गाने का शौक है और इसके लिए मैंने उसे कभी मना भी नहीं किया। लेकिन साईं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे नाटक मंडली में काम करने की अनुमति दे दूं। इसीलिए मैंने गणपत राव को ना बोला। साईं, नाटक में भाग लेने के लिए उसके पास जब प्रस्ताव आया तो गांव के लोगों ने मेरी बहुत आलोचना की, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। साईं, पहले तो मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के बातों से डर के मैंने चंपा का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और आज गणपत राव का राग मल्हार सुनकर वही गांव वाले कह रहे हैं कि चंपा किस्मत वाली है, जो गणपत राव जैसा गायक उसके साथ गाना चाहता है, अभिनय करना चाहता है। और मैंने उसे ना कह के मूर्खता की है। अब साईं, आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? मुझे नहीं पता था रविदास कि तुम्हें भी यही बीमारी है। बीमारी? क्या हुआ साईं? क्या बीमारी है चंपा के बाबू को? संसार का सबसे पुराना रोग। क्या कहेंगे लोग? जानते हो रविदास, जब कोई चीज लोगों की समझ में नहीं आती, उनके पल्ले नहीं पड़ती, तो वो कहने लगते हैं कि वो गलत है, ठीक नहीं है। मसलन शिरडी के लोगों ने कभी किसी स्त्री को पेशेवर रूप से अभिनय करते, गाते हुए नहीं देखा है, इसलिए ये चीज इनके लिए नई है। और संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी परिवर्तन होते हुए देखना ही नहीं चाहते, कुछ भी नया स्वीकार नहीं कर सकते वो। और जब संसार में कुछ नया होता है जिसे वो समझ नहीं पाते, तो पहला विचार जो उनके मन में आता है वो ये है कि ये गलत है, ठीक नहीं है।
लेकिन तभी एक इंसान आता है और कहता है कि गणपत राव पर सरस्वती का आशीर्वाद है, और फिर वही लोग जो आपकी आलोचना कर रहे थे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि जिस किसी के साथ भी भगवान का नाम जोड़ दिया जाए लोग स्वतः ही उसका अनुसरण करने लगते हैं। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है, और वो भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगर हम सभी की सोच को सुनते रहेंगे, उसके बारे में विचार करते रहेंगे, तो कभी कोई जोखिम नहीं ले पाएंगे, कोई विकास नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगी। और इसीलिए चार लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचकर खुद को रोक लेना, इसे मैं संसार का सबसे बड़ा रोग मानता हूं। संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसके बारे में सोचने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे परिवार के हित में क्या है, तुम्हारे परिवार की भलाई किसमें है। रहम सरकार, रहम। हम कर भी क्या सकते थे? सरकार, इसमें हमारी गलती क्या है? अचानक बारिश हो गई। हरिओम, बारिश से मशाले बुझ गई ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के हाथ क्या गल गए थे पानी से, उसे पीट नहीं सकते थे तुम दोनों? राग मल्हार गाकर वो बारिश गिरा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। दोनों पर बिजली गिरा था। हाँ सरकार। बिजली उसने नहीं गिराई, लेकिन अब देखो मैं कैसे गिराता हूँ बिजली। बिजली वो संयोग था। क्या था? संयोग था। और वैसे भी तुम लोगों ने बिन मौसम बरसात तो देखी होगी। शिरडी के लोग पहले से ही अंधविश्वासी हैं, लेकिन तुम लोगों को भी हवा लग गई है उनकी। यहाँ से भागो नहीं तो मार मार के खाल में भूसा भर दूंगा तुम लोगों के। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अपनी हार की वजह से गुस्से में बहुत बौखलाए हुए लग रहे हैं आप। गणपत राव जी के शिविर में आग तो नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ, आपके अरमान जरूर बुझ गए। साईं ने कहा था सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और आज मैंने ये देख भी लिया। लोग क्या कहेंगे इसे सोचकर खुद को रोक लेने को मैं सबसे बड़ा रोग मानता हूं। संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसके बारे में सोचने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे परिवार के हित में क्या है, तुम्हारे परिवार की भलाई किसमें है। लेकिन साईं, रहना तो हमें इसी समाज में है ना? हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें समाज प्यारा है या अपनी बेटी? चंपा अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, उसकी भी अपनी इच्छाएं होंगी, पर तुम्हें समाज की फिक्र है, बेटी की नहीं। समाज क्या सोचता है इसकी परवाह है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बेटी चंपा क्या चाहती है इसकी परवाह नहीं है, और ना ही कभी तुमने जानने की कोशिश की।
चंपा कहाँ है? चंपा, चंपा, क्या तुम नाटक में भाग लेना चाहती हो? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे आई बाबा यहाँ हैं। मुझे ये बताओ कि तुम नाटक में अभिनय करना चाहती हो या नहीं? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जी साई, गाने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। नाटक में कितने सारे गाने थे। मैंने सुना है कि हर नाटक में नए नए गाने होते हैं, जिसका मतलब ये कि मुझे बहुत सारे गाने सीखने को मिलेंगे। वो राग मल्हार जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे थे, मैं वो गाना चाहती हूँ। साई, मैं जिपरी जितनी होशियार नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। पर एक समय ऐसा होता है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास आता है, और वो तब होता है जब मैं गाना गाती हूँ। याद है साई, आपने मुझे द्वारका माई में गाने के लिए कहा था? तब मुझे ऐसा महसूस हुआ था, तब मुझे लगा था कि मैं किसी योग्य हूँ। साई, वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा क्षण था। अगर मैं उस नाटक में भाग लेती हूँ, उसका हिस्सा बनती हूँ, तो मुझे हर खेल में वैसा ही महसूस होगा। रानी दमयंती के गीतों को गाना मतलब मैंने आज तक जो ख्वाब देखे थे, उन सपनों को पूरा होने से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। मतलब गणपत राव जी जैसे अजनबियों के सामने तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा? डर? कैसा डर? भाव ने कहा कि मैं उनकी छोटी बहन जैसी हूँ, और जब बहन माना है तो मेरी रक्षा भी तो करेंगे। आई, बाबा, मेरे लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरे हित के बारे में सोचेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसमें आपकी मंजूरी ना हो।
क्योंकि मेरे लिए वो सारे सपने बेकार है जिनको पूरा करने में आपकी खुशी और आपका आशीर्वाद ना हो। बेटी, गीत संगीत और नाटक के प्रति तुम्हारा इतना रुझान था, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, इसलिए कि कहीं हमें बुरा ना लगे। तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है और एक हम है कि तुम्हें घर में कैद कर दिया, तुम्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अच्छा बाबा नहीं हूं। बाबा, ऐसा मत बोलिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। नहीं, मैं अच्छा बाबा नहीं था, लेकिन मैं अब अच्छा बाबा बनना चाहता हूँ। मैं गणपत राव से खुद बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी समझाए। ओम साई 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 ओम। अब आप सबसे बंबई में मुलाकात होगी अगले महीने। जब तक शायद रानी दमयंती की भूमिका के लिए कोई नया कलाकार मिल जाए हमें। वैसे अगर आप लोगों की नज़र में कोई हो तो उसे साथ बंबई ज़रूर ले आइएगा। चलिए, राम राम। प्रबंधक जी, क्या हम सच में यहाँ से जा रहे हैं? पहली बार हमें इस तरह बीच में ही नाटक का मंचन छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो भी उस कुलकर्णी की वजह से। गणपत, तुम परेशान मत हो, हमें हमारी रानी दमयंती शहर में मिल जाएगी। हम वापस आएंगे यहाँ और फिर देखना तुम्हारा नाटक कैसा चलेगा। आएंगे, जरूर आएंगे। अब आप लोग जाइए यहाँ से
अब जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आप लोगों को और परेशानी नहीं होगी। हम सब शिरडी छोड़ के जा रहे हैं। अब तो खुश होंगे ना आप लोग? आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि हम राजी हैं। चंपा आपके नाटक में काम करेगी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, आपने सही सुना। देखिए राव साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो भी किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे माफी मांग के तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। गिला शिकवा मेरे तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने चंपा को हमारी नाटक में काम करने की अनुमति दे दी है। राव साहब, बेटी है इसलिए हमसे दूर रहेगी तो उसकी सुरक्षा के लिए जरा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आप लोग यहाँ हमारे साथ भी रह सकते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये लोग तो बगल वाली बस्ती में रहते हैं। इन लोगों के यहाँ पर आने से 3 और लोगों का खाना पीना रहना सबका खर्चा बढ़ जाएगा। तुम चुप रहो यार। देखिए, आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप लोग गवाह होंगे कि कैसे गणपत राव अपने कलाकारों के साथ पेश आता है, कैसे गणपत राव सबकी छोटी सी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता है। और चंपा तो हमारे नाटक की नायिका है। उसके लिए बेहतरीन कपड़े, पौष्टिक भोजन और उम्दा किस्म के श्रृंगार की वस्तुएं होंगी। और चंपा को यह एहसास होगा कि वो ना केवल रानी दमयंती की भूमिका निभाएगी बल्कि उसके साथ रानी दमयंती की तरह रहेगी भी। पहली बार किसी नाटक में एक स्त्री ही एक स्त्री की भूमिका निभाएगी। रविदास, ये नाटक इतिहास रचेगा, इतिहास। और मैं इस इतिहास को हर प्रकार से सुरक्षित और सुशोभित रखूंगा। आप लोगों को कुछ कागजात पे हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा। हमारी नाटक मंडली का नियम है, चंपा को आपने अपनी इच्छा से अनुमति दी है हमारी नाटक मंडली में काम करने की, बस इसलिए। जी जरूर। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आखिर में आप दोनों ने हमारी बात मान ली। अब देखना, चंपा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। नहीं राव साहब, मैंने कुछ नहीं किया राव साहब। वो तो साईं ने हमें रास्ता दिखाया। आइए, चलिए मेरे साथ, चलिए। आइए गोपी, कुछ मीठा लेके आओ। आइए ना, आइए। एक बार फिर साईं ने हमारी मदद की। साईं ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। बिना मिले जा रहे हो बल्लाल? प्रणाम साईं। राम जी भला करे। कैसे हो? आपकी कृपा है साईं। आपने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। अब कृपा करके ये भी बता दीजिए
कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत है? क्योंकि मैं जानता हूं साईं, कल बरसात किसने करवाई थी, और वो गणपत नहीं। पहली बार नहीं गा रहा था वो राग मल्हार, आज तक एक बूंद नहीं गिरी थी साईं। उस दिन हमारे कपड़े भी आप ही के कारण तैयार हुए थे। आज चंपा के माता पिता भी आप ही के कारण माने हैं। साईं, आप हमेशा अपना समर्थन हमें देते रहे हैं, हमेशा हमारी मदद की है, वो भी बिना मांगे या बिना हमारी जानकारी में लाए। चंपा, ये तुम्हारे गुरुजी हैं। ये तुम्हें अभिनय सिखाएंगे। नमस्ते गुरुजी। पैर छुओ मेरे, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम पर मां सरस्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। चंपा, मैं तुम्हें सब कुछ से बचा सकता हूं, पर गुरुजी के डांट से नहीं बचा सकता। चलो अभ्यास शुरू करते हैं। प्रिय, मुझे अपने तकलीफ की फिक्र नहीं, फिक्र है तो उस कष्ट की जो तुम्हें मेरे कारण भोगना पड़ रहा है। ये आप किस अपराध का दंड दे रहे हैं स्वामी? क्या ये संभव है कि आपको जंगल में भटकने के लिए छोड़कर मैं अपने माता पिता के घर सुख से रहूं? प्रिय गणपतराव, रुको। चंपा, तुम रानी हो, रानी, दासी नहीं। इसलिए रानी की तरह अपनी चाल डाल रखो, उसकी तरह अपना व्यवहार रखो, तन कर चलो गर्व के साथ, और फिर अपने संवाद बोलो। जी गुरुजी। रुकिए जी। लाइए, इसे मैं बना देता हूँ। आपको आता है कारीगरी का काम? हाँ। अरे वाह, जी शुक्रिया। प्रिय, अब मैं आश्वस्त हूं कि हमारा नाटक निश्चित ही सफल होगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद जो है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असावधान हो जाओ, लापरवाह हो जाओ। तुम्हें अब और भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तुम्हें गणपत राव के खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, उसके खर्चों पर लगाम लगानी होगी, और इसके लिए अगर तुम्हें गणपत की लगाम खींचनी पड़े तो भी संकोच मत करना। उसका प्रबंधक होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, आखिर वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। अगर तुम उसे नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? ये बात आप कैसे जानते हैं साईं कि गणपत और मैं बचपन के दोस्त हैं? ये बात तो इस गांव में कोई नहीं जानता। वैसे पैसों के बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। माना गणपत एक बेहद ही प्रतिभाशाली कलाकार है, लेकिन पैसों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है।
लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं साईं? तुम मुझे ना जानो, पर मैं तो सबको जानता हूं। आपकी बात मैं समझ गया हूं साईं, ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। गणपतराव बहुत उत्साहित था, अब तक पता नहीं कितना फिजूल का खर्चा कर दिया होगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। बच्चों अभी नहीं, अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। बाद में आओ। ठीक है। अब क्या वो हमारा अभ्यास देख सकते हैं? वो मेरे दोस्त है। जरूर, जैसा तुम चाहो, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बैठो। हाँ हाँ ठीक है। अब आप लोग इस भाग का अपना अभ्यास कीजिए, मैं अंदर बैठता हूं। गोपी। जी राव साहब। ये बच्चे हमारे पहले दर्शक और मेहमान हैं। जाओ, इनके लिए सूखे मेवे लेकर आओ। काजू, किशमिश, बादाम, बर्फी सब मिलाकर लाओ। जी जरूर। बच्चों को मेवा देना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गणपतराव को यह भूलना नहीं चाहिए कि नाटक हम उधार के पैसों से कर रहे हैं। चंपा, अब मेरा भाग है, तुम बैठो और गौर से देखो। बंदा जी, चंपा यहाँ क्या कर रही है? हंता जी, उसके बाप को तो देखिए, उधर कुर्सी की मरम्मत कर रहा है। जरूर उसके साथ आई होगी, लेकिन उस गणपतराव को तो देखिए, बेचारे को दमयंती नहीं मिली तो बच्चों के सामने नाटक करके खुद को बहला रहा है। माई, भिक्षा दे माई। लीजिए। पिताजी, आपने आखिरी वक्त मेवे कभी खाए थे? 2 महीने पहले। और काजू बर्फी? उसके और 3 महीने पहले अंता जी। मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए।
पंता जी, हम हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। हमें भी हक है अच्छे से अच्छा खाना खाने का। चलिए पंता जी, बाजार जाते हैं और पेट पूजा करते हैं। यहाँ तो कुछ नाटक वाटक होने से रहा। चलिए चलिए। मल्हारी, इसमें तो बादाम भी है। तुम्हें बादाम बहुत पसंद है ना? मल्हारी, तुम ठीक तो हो ना? मल्हारी, मल्हारी। मल्हारी, मल्हारी, मल्हारी। साईं, इसकी आंखें पीली क्यों हैं? कहीं से पीलिया तो नहीं? नहीं मालसपति जी, तबीयत खराब होने से पहले तुम क्या कर रहे थे? चंपा दीदी के नाटक का अभ्यास देख रहा था। इसकी आंखें पीली कब से हैं? साईं, ये जब घर से निकला तब तो ठीक था। और जाते समय क्या खाया था इसने? वरण भात ही खाया था, वो भी बिल्कुल सादा। तुम्हारी जेब में क्या है? बादाम है साईं। क्या तुमने इन्हें खाया था?
अधिक मात्रा में बादाम खाने से मल्हारी की तबीयत खराब हुई है। साईं, मैंने इससे कितनी बार कहा है कि ज्यादा सूखे मेवे नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। इससे मैंने एक बार ये क्या कह दिया कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, बस तब से पागलों की तरह ये बादाम खाता रहता है बस। मल्हारी, तुम्हारी आई बिल्कुल ठीक कहती हैं। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी चीज अधिक खाने से नुकसान दे सकती है। एक वादा करोगे मुझसे? वादा करो कि आज के बाद तुम कभी बादाम नहीं खाओगे। नहीं साईं, मुझे तो बादाम पसंद है, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मल्हारी, साईं जो कह रहे हैं उसे मानो। तुम्हें पता है ना, साईं जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। वचन दो साईं को, दो। महालसा पति जी, बच्चों से जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से पेश आना चाहिए। अगर आप मल्हारी को यह सिखाना चाहते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो आपको प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि भय से तो केवल भय ही समझ में आता है, और भय से लाया गया परिवर्तन कभी स्थायी नहीं हो सकता। मल्हारी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, अधिकतर लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और खासकर तब जबकि इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाए, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। बादाम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम इन्हें कभी मत खाना। मेरी बात मानोगे ना? ठीक है साईं, मैं आपसे बादाम कभी नहीं खाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा हो तुम। मल्हारी ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन वो अभी बच्चा है। स्वाभाविक है बादाम देखकर उसका भी खाने का मन करेगा, इसलिए आप लोग भी अपने घर में सूखे मेवे रखना बंद कर दीजिए। जी साईं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए साईं। राम जी भला करे। चलो मल्हारी। साईं, क्या अभी मल्हारी कभी बादाम नहीं खा पाएगा? उसे बादाम खाना बहुत पसंद है, ये मैंने खुद देखा है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त और किस्मत के पास होते हैं। उसकी आंखों का पीलापन ठीक हो जाए, फिर देखते हैं। साईं, इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? मल्हारी की जान को खतरा तो नहीं है ना? कहा ना, कुछ सवालों के जवाब केवल किस्मत और समय के पास होते हैं।
तैयार उसे देखने के लिए जो बनेगी आपकी गांव की शान। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपके सामने लाए हैं हमारा प्रसिद्ध नाटक नल और दमयंती, जिसमें पहली बार एक लड़की निभाएगी नायिका की भूमिका, और वो भी आपके गांव की। ये मौका मत गवाइए, नाटक देखने जरूर आइए। समाज बदल रहा है और इस बदलाव के साक्षी बन जाइए। आइए आइए आइए, चलो। ये चंपा है। सचमुच बहुत किस्मत वाली है ये। देखिए नल दमयंती का नाटक। आइए आइए आइए। अंता जी, ये लड़की की तस्वीर जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ अंता जी, ये तो चंपा की तस्वीर है। ओहो, अब समझा चंपा वहां पे किस लिए थी और क्या कर रही थी। चलिए सरकार को बताते हैं। हरिओम, खाट का व्यापार करने के लिए इसने हमसे कर्जा लिया था ना मुनीम? जी सरकार। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी। लेकिन सरकार, इस महीने का ब्याज और किस्त मैंने अदा कर दिए सरकार। जब वो सब पता है मुझे, शेष राशि मांग रहा हूं मैं। लेकिन सरकार, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मुनीम, इसने अपना घर गिरवी रखा था ना हमारे पास। जी सरकार। उस पर अधिकार कर लो। सरकार, मैंने हमेशा वक्त पर किस्तें दी हैं, ब्याज चुकता किया सरकार। सरकार, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है रविदास। वो मेरे पैसे हैं, मैंने तुम्हें दिए थे और वो मैं कभी भी मांग सकता हूं। और सुनो, ये मेरा बनाया हुआ नियम है। सरकार, अगर आप मेरा घर ले लेंगे तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊंगा? जवान बेटी? तेरी जवान बेटी अब नायिका बन गई है ना? भेजता है ना उन भांडों की टोली में गाना बजाने के लिए। वहां तो उसे पैसे मिलते होंगे। मदद मांगने आया था तू मुझसे, लेकिन तूने मेरे शत्रु के साथ हाथ मिलाया। मुनीम, इसके घर का सब सामान बाहर फेंकवा दो और घर पे कब्जा कर लो। सरकार, मुझसे गलती हो गई सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। सरकार, मैं बेघर हो जाऊंगा। सरकार, आप जो कहेंगे सरकार मैं वही करूंगा। सरकार। चंपा को गणपतराव की मंडली से बाहर निकालो। सरकार, और कुछ करने के लिए कहिए मुझसे। मैं ऐसा नहीं कर सकता सरकार। सरकार, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझ पर मुकदमा कर देंगे सरकार, क्योंकि मैंने उनके अनुबंध पत्र पर अंगूठा लगाया सरकार कि चंपा उनका नाटक करेगी। सरकार। हरिओम हरिओम। जिससे डर रहे हो ना रविदास, उसी को अपना शस्त्र बना लो। सुनो, सरकार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके, कैसे भी करके करना होगा और तुम्हें ही करना होगा। और नहीं किया तो शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें।
सुनो, आज रात तक का समय है तुम्हारे पास। कल आके अपना निर्णय बता देना। हरिओम। चलो जाओ यहां से। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अपनी ही बेटी के अरमानों को मैं कैसे चूर चूर कर दूं। तुमने तो देखा है ना, आजकल वो कितनी खुश रहती है। उसकी खुशी के लिए आप चाहेंगे कि हम बेघर हो जाएं? अगर कुलकर्णी सरकार के हिसाब से काम नहीं किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और जल में रहकर मगर से बैर कौन लेता है? आई, आप लोग यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अच्छा ये बताओ, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? भाव ने उपहार में दी। बहुत अच्छी है, लेकिन तुझसे कम। क्या आई, कुछ भी कहती हो। मुझे तो बड़ी सुंदर लगी। अच्छा आई, मैं साई से मिलने जाऊं? ये सब उनकी कृपा से संभव हुआ है। नाटक शुरू होने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जाओ जाओ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी का दिल टूटे, उसके सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन आप भी तो जानते हो सरकार के आगे किसकी चली है। इच्छा से या अनिच्छा से हमें उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा। इसलिए आप कल उनके पास जाकर कह दीजिए कि उन्होंने जो कहा है हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, देखना ना भूलिए एक बार फिर नल दमयंती का नाटक आपके गांव में। आइए 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 आइए। चंपा, मैंने कहा ना, साई आरो के जैसे नहीं है। वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। एक बार बात करके तो देख। नो 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 नमस्ते साई। साई, तुम्हें याद है जब मैं चंपा को पहली बार द्वारका माई लेकर आई थी? वो ढंग से बोल भी नहीं पाती थी, घबराती थी, बात बात पर हकलाती थी, और फिर तुमने उसे ठीक कर दिया। और अब देखो, ही चंपा सैकड़ों लोगों के सामने अभिनय करेगी, गाना गाएगी। उसे सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत थी लक्ष्मी। और फिर उसने यूं ही अपना मन बहलाने के लिए गाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, वसुधा काकी उसे हमेशा डांटती रहती थी गाने के लिए। मुझे खुशी है कि उसने गाने का अभ्यास कभी भी बंद नहीं किया। चंपा की आवाज बहुत मधुर है। ये उसे ईश्वर का आशीर्वाद है, वरदान है। इस वरदान, इस आशीर्वाद को छीनने वाले हम कौन होते हैं? मुझे पता है चंपा को ये गजरा बहुत पसंद आएगा। अब तुम कहोगे लक्ष्मी सबूरी रख, लेकिन नहीं रखी जाती मुझसे सबूरी। मैं तो बस चंपा के नाटक का इंतजार कर रही हूँ कि कब समय हो और मैं वहां जाकर बैठ जाऊं। साई, तुम भी आओगे ना हमारे साथ? मैं ठहरा बैरागी, मैं वहां आकर क्या करूंगा? क्यों नहीं आएंगे आप? चंपा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। साई, आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो मैं नाटक ही नहीं करूंगी। नहीं चंपा,
ऐसा नहीं कहते। गणपत राव ने तुम पर भरोसा किया है, निर्भर है वो तुम पर। तुम्हारे बाबा ने जबान दी है, अनुबंध किया है उसके साथ, और जब तुमने हामी भरी है तो तुम्हें नाटक को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात? मेरे कहने का मतलब तो बस इतना है कि आप आएंगे मुझे अच्छा लगेगा कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा हौसला बढ़ेगा। ये ले, ये लक्ष्मी ने बनाया है, खास तुम्हारे लिए। इसमें मेरा आशीर्वाद और लक्ष्मी की शुभकामनाएं हैं। और रही बात हौसला बढ़ाने की, मेरे वहां आने की, तो मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मुझे याद करना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसे पहनकर मैं मंच पर नाटक करने जाऊंगी। तुम लोग बस चंपा के मंच पर आने का इंतजार करना। तुम्हें देखते ही लगेगा चंपा पिछली वाली दमयंती से लाख गुना बेहतर है। चलो चलो, प्रवेश शुरू हो रहा है। प्रवेश शुरू हो रहा है। तैयार हो? जी भाऊ। किसी भी तरह की कोई घबराहट या डर तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं भाऊ। तो फिर रानी दमयंती, हमारा नाटक शुरू ही होने वाला है, जल्दी आ जाना। बाबा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहन और इतना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। राजा नल की जय, राजा नल की जय, राजा नल की जय, राजा नल की जय। नमस्कार राजन। यह आश्चर्य की बात है राजन, जो आप राजकुमारी दमयंती को नहीं जानते। वो संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी है। उनके सौंदर्य की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ गई है राजन। बस ये समझ लीजिए कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, सब उनके समक्ष शर्म से झुक जाएं। अब देखना चंपा आएगी। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है तू?
तुझे याद है ना सरकार ने क्या करने के लिए कहा है? तो कब करेगा? नाटक खत्म होने के बाद? तब करूंगा जब चंपा मंच पर अकेली होगी। अभी थोड़ी ही देर में जंगल का दृश्य आने वाला है, तब चंपा अकेली होगी, तभी मैं अपनी योजना को अंजाम दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं करता हूँ। अब देख लेना, चंपा गाना गाएगी। राजन, राजन कहाँ हैं आप? राजन, राजन कहाँ हैं आप? राजन, कैसी किस्मत है हमारी, अपनी ही बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगा रहे हैं। ये छिपकली मरी हुई है, इसलिए इधर उधर नहीं भागेगी, एक ही जगह पर चिपकी रहेगी। चंपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छिपकली जिंदा है या मरी हुई है। वो तो बस छिपकली देखकर बर्फ की तरह जम जाएगी। देखना बलाल पंत, ये गाना चंपा को रातों रात मशहूर बना देगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये चंपा गा क्यों नहीं रही? चंपा को क्या हुआ? चंपा को क्या हुआ? अभ्यास में तो कितना अच्छा गा रही थी, ये अब चुप क्यों है? पता नहीं क्या हो गया उसे। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम बस मुझे याद करना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। साई,
माफ करना बेटी, हम मजबूर हैं। गाओ चंपा, घबराओ मत, गाओ। इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आज एक नए सितारे का पदार्पण हुआ है। एक होनहार कलाकार का उदय हुआ है। अब मेरे नाटक को कामयाब होने से कुलकर्णी सरकार क्या, अंग्रेज सरकार भी नहीं रोक सकती। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बाबा देखा आपने, लोगों ने मेरे काम को कितना सराहा। जब भी मेरे गीत और संवाद खत्म होते थे तब सब तालियां बजाते थे। अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके, कैसे भी करके करना होगा और तुम्हें ही करना होगा। बाबा, पता है आज मैंने अपने सबसे बड़े डर पे विजय पाई।
जंगल वाले दृश्य में पेड़ पर एक छिपकली थी। मैं तो डर से सुन हो गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। चमत्कार तो तुम्हारे मेरी नाटक मंडली में आने से हुआ है चंपा। सच में तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। भाव, ये सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। वैसे मैंने ठीक तो किया ना भाऊ? ठीक तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी तालियां आज तक मेरे किसी भी खेल में नहीं बजी। और तुम्हारे प्रदर्शन के लिए मेरी नाटक मंडली की तरफ से अब मल्हारी की तबीयत कैसी है? अब तबीयत तो इसकी ठीक है साईं, लेकिन कल से बहुत गुस्से में है ये। दरअसल साईं, कल इसके सारे दोस्त नाटक देखने जाने वाले थे और हमने इसे जाने नहीं दिया, क्योंकि साईं इसके स्वास्थ्य को लेकर अब मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। और फिर ये घंटों तक रोता रहा। कल इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। और साईं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिना दूध पिए ही सो गया। अभी भी देखिए कितना नाराज है। बड़ी मुश्किल से हम इसे यहाँ लेकर आए। यहाँ आओ मल्हारी। सुना नहीं तुमने? साईं बुला रहे हैं तुम्हें यहाँ पर। खालसा भतीजी, जरा देखूं तो मेरे मल्हारी की तबीयत अब कैसी है। अरे वाह, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। सच? मतलब मैं बादाम खा सकता हूँ? नहीं, बादाम तो नहीं खा सकते, पर हाँ, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी आ जा सकते हो। अब क्या फायदा साईं, नाटक तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अभी तो कई नए खेल होंगे, तुम कभी भी जाकर देख सकते हो। ठीक है मल्हारी, कल हम सब साथ में नाटक देखने जाएंगे। ठीक है? खुश? ठीक है, मैं अपने सारे दोस्तों को बता देता हूँ कि कल हम लोग नाटक देखने जाएंगे। आराम से। मल्हारी की तबीयत अब ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि मल्हारी को बादाम से दूर रखना है, हर हाल में। आप दोनों को ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि मल्हारी के दोस्तों को, उनके परिवारों को और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बता दीजिए।
कोई भी मल्हारी को बादाम ना दे, गलती से भी। जी साईं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आज्ञा दीजिए। राम जी भला करे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।